नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। सवाल 10 है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल को पढ़कर हमें चित्र बनाना है, उसके बाद ही हम सवाल समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि एक 80 मीटर इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क के ये जो सड़क है, इसी सड़क पर कहीं पर एक बिंदु है जहां से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और एक जो है वो 30 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए बिंदु है ए, बी, सी, डी और ये ई है ना। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। जो लंब से जो ज्यादा निकट बिंदु होगा वहां पर ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएगा कोण बढ़ते चला जाएगा और 60, 70, 80 फिर फाइनली क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ये 60 डिग्री हो जाएगा ये उन्नयन कोण, और ये उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो बोल रहा है खंभों की ऊंचाई, तो ये तो सवाल में आपको दिया हुआ है कि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो मान लिया ये अगर h है तो ये भी क्या है, h है, दोनों क्योंकि क्या है, समान है। और बोल रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये बिंदु जो C है जो सड़क पर है, उस बिंदु C की दूरी इस खंभे AB से और D से कितनी है, मतलब हमको BC और CD ये निकालना है। ठीक है, BC और CD ये निकालना है। तो अगर ये x है, अगर ये x है तो हमें ये तो पता है कि ये टोटल चौड़ाई जो है वो कितना है, 80 मीटर। कहने का अर्थ कि ये जो CD हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टोटल कितना, 80 घटाओ x। ये बात तो समझ में आ रही। ठीक है, चलिए सवाल को फिर से समझते हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक सड़क है जो टोटल 80 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों किनारों पर दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, हमें ये दोनों ऊंचाई निकालनी है। दूसरी बात कि सड़क पर ही कहीं पर एक बिंदु C है, इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर को देखने पर उनका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु C से खंभे की जो दूरी है, दोनों खंभों की दूरी है ना, मतलब कि BC और CD ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर BC को हम मानते हैं x तो CD हो जाएगा 80 घटाओ x। ठीक है, तो चलिए सवाल लिखना कि ऊंचाई बराबर h मीटर व सड़क पर एक बिंदु C है, सड़क पर बिंदु C इस प्रकार है कि BC बराबर x मीटर, तब ये आपका जो CD हो जाएगा, CD ये हो जाएगा 80 घटाओ x मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं ABC से। अब समकोण त्रिभुज ABC से tan 60 अगर लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B और इस 60 के लिए P है आपका AB और B हो जाएगा BC। AB का मान है h और BC को हमने माना है x। ठीक है, अब tan 60 का मान होता है √3, ये वाला चला आपका h/3, तिरछा गुना कर देंगे तो h का मान आ जाएगा हमारे पास x√3, ये h आ गया x√3। आगे समकोण त्रिभुज ECD से है ना, आगे समकोण त्रिभुज ECD से tan
थीटा, tan 30, tan थीटा बराबर होता है P/B, और इसके लिए P है आपका ये ED जो कि H है, और B है हमारा CD जो कि 80 घटा X। ठीक है, अब tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये है आपका H और 80 घटा X। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तिरछा गुना होगा तो ये हो जाएगा 80 घटा X और ये H√3। ये हो गया 80 घटा X और H का मान बैठा दिए हम लोग X√3, और यहाँ √3 है ही। अब ये हो जाएगा आपका 80 घटा X, √3 मिलकर हो गया आपका 3, तो ये हो जाएगा 3X, ये हो जाएगा 80, 3X माइनस X उधर जाके हो जाएगा प्लस X, तो 80 बराबर हो जाएगा 4X। हेंस X का मान हो गया आपका 80 घटा 4, 4 1 4, 4 2 8 0, तो X का मान आया आपका 20। ठीक है, तो X का मान आ गया, इसलिए H बराबर क्या है X√3, X का मान है 20√3। कहने का अर्थ हुआ दोनों समान खंभों की ऊंचाई, इसलिए दोनों समान खंभों की ऊंचाई बराबर हो गया 20√3 मीटर, तथा BC बराबर X बराबर हो गया ये 20 मीटर, और CD मतलब ये दूरी है ना, CD हो गया आपका 80 घटाव X, तो ये हो गया 80 में से 20 घट जाएगा तो आएगा आपका 60 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना, उसमें आपको सवाल को देखकर समझकर चित्र बनाना है। कहीं कहीं सवाल का चित्र दिया रहेगा, कहीं कहीं आपको खुद से समझकर बनाना होगा, है ना। फिगर बन गया, उसके बाद सवाल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, चित्र से समझते हैं। पहले बोल रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है CB जो है, यहाँ पर ये नहर की चौड़ाई है, और इसके एक तट पर बिंदु B है जहाँ पर एक टावर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर है ना, नहर के दूसरा तट पर एक अन्य बिंदु, मान लियो बिंदु क्या है C है, अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसको देखिए ऊपर की ओर जब टावर के शिखर को देखा गया बिंदु C से, तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी बिंदु से जब 20 मीटर दूर जाएंगे है ना, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये बिंदु C को जब टावर के पाद से मिलाया गया तो ये रेखा से आगे और पीछे गए 20 मीटर, तो यहाँ पर कोई बिंदु है D, यहाँ से जब टावर के शिखर को देखा गया तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई ये निकालनी है और नहर की चौड़ाई ये CB निकालनी है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऊंचाई बराबर H मीटर और नहर की चौड़ाई को हमने मान लिया X मीटर माना। टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर X मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा 60, tan थीटा बराबर होता है P/B, तो यहाँ P हो जाएगा H और B हो जाएगा X। tan 60 का मान होता है √3 और ये हो गया H/X। जब इसको हम लोग तिरछा गुना किए तो H का मान आ गया X√3। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। आगे
समकोण त्रिभुज ए डी बी से, आगे समकोण त्रिभुज ए डी बी से tan 30, tan थीटा बराबर p बाई बी, और इस सवाल में p है आपका h और b है ये टोटल db जो कि 20 और x को जोड़ने से मिल रहा है ना, तो ये हो गया 20 जोड़ x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो गया h, ये है 20 जोड़ x। जब इसको तिरछा गुना किए तो 20 जोड़ x और ये हो गया h√3, ये हो गया 20 जोड़ x और h का मान निकालें हम लोग x√3 और यहाँ ऑलरेडी √3 है। ये हो गया 20 जोड़ x, √3 हो गया 3x, ये हो गया 20, 3x में x को उधर ले जाके माइनस किए तो हमारे पास बच रहा 20 और ये हो रहा है 2x, इसलिए x का मान हो गया 20/2, 10 दूना 20 है ना, x का मान हो गया 10। इसलिए अब हम h निकाल देंगे, ये h जिसको हमने बॉक्स में रखा है, h का मान है x√3 मतलब 10√3। कहने का अर्थ हुआ x निकला है 10 और x को हमने क्या माना है, नहर की चौड़ाई है ना। इस तरह से हमारे पास दो सवालों के जवाब आ चुके हैं। नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई बराबर है h बराबर 10√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों का पाद तो जमीन पर ही है ना, ये भवन मान लिया और ये मान लिया क्या है, केबल टावर। अब क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर और इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का होने का मतलब कि टावर के शिखर को जब देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कभी भी क्षैतिज के साथ बनेगा, दृष्टि रेखा के बीच में है ना, तो ये बन रहा है कितना, 60 डिग्री। फिर बोल रहा है और उसके पाद का मतलब इस केबल टावर के पाद मतलब यहाँ पर इसके पाद का अवनमन कोण, यही घर के भवन के छत से जब देखा जा रहा है तो अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर जब देखा गया तो क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, ये जो टावर की ऊंचाई है वो हमें बतानी है। ध्यान देना है कि जब ये है 7 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर और मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये है x मीटर। कहने का टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी कुल वो हो जाएगी x जोड़ 7 मीटर, ठीक है। तो मान लिया इसका नाम दे दिए A B C D और E, ठीक है। तो हमें x निकालना है, ठीक है, हमें x निकालना है। तो अगर समकोण त्रिभुज जिसको लेके चलते हैं tan थीटा बराबर p बाई बी, उससे ये निकल जाएगा। इसका निकालने का कारण क्या है, क्योंकि हमको x चाहिए तो tan थीटा अगर लेते हैं तो tan थीटा बराबर p बाई बी, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है ना, दो में से एक कम से कम पता होना चाहिए ना। sin थीटा लेंगे तो p बाई एच, इसको तो हमको जरूरत ही नहीं तो नहीं लेंगे। cos थीटा b बाई एच, यहाँ पर भी इसका जरूरत नहीं है, मतलब हम यहाँ पर tan ही यूज करेंगे जिसके लिए हमको p और b दोनों चाहिए है ना, दोनों में से एक पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम समकोण त्रिभुज BCE लेंगे, ठीक है। तो माना AE जो है वो क्या है, केबल टावर, AE जो है वो है केबल टावर और BD जो है वो क्या है, भवन है, BD है भवन। माना AC को मान लिया x मीटर, इसलिए टावर की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा x जोड़ 7 मीटर, ये हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज BCE से tan 45 अगर लेंगे तो tan थीटा बराबर इसके लिए p बाई बी। tan 45 का मान होता है 1, C पता है 7 और BC हमें नहीं पता, तिरछा गुना किए तो BC का मान आ गया 7, ये BC जो आ गया वो 7। अब समकोण त्रिभुज ABC से tan 60 अगर लेते हैं tan थीटा बराबर p बाई बी। tan 60 का मान है √3, AC है x और BC आया है 7।
तो जब हम इसको तिरछा गुना कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 7√3, x का मान हो जाएगा 7√3। इसलिए अब हमको क्या चाहिए, टावर की कुल ऊंचाई, इसलिए टावर की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा x जोड़ 7, x का मान आया है 7√3 और ये 7, दोनों में 7 को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच रहा है √3 + 1, इतना मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने 3 सवाल नंबर 10, 11 और 12 बहुत ही अच्छे ढंग से किया है ना। आगे का काम है आपका, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर डाउट हो वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, अगले क्लास में मैं जरूर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।